चलिए, चलिए, हमने कल हमने कल आपको आपको कल मैंने आपको कुछ परिभाषा बताई थी, कुछ रेखाखंड रेखा की उदाहरण। एक सेकंड रुकिए। हेलो, चलिए, कल मैंने कुछ परिभाषा बताई थी और आज मैं आपको कोणों के प्रकार बताऊंगा। कोणों के प्रकार। कोई बता सकता है कोण कितने प्रकार के होंगे? बताइए, बताइए फटाफट। मेरी आवाज आ रही है? आज तो मुदित भैया भी जुड़े हुए हैं। बताइए, विजय साहब आ गए थे। तो मुदित भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बताइए। देखिए, सर 3 प्रकार। नाम बताओ। न्यून कोण और समकोण और अधिक कोण। अच्छा, अब तक आपने केवल 3 ही पढ़े। मैं आज आपको 5 प्रकार के पढ़ाता हूं। पहला है न्यून कोण। और न्यून कोण क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल। इसका मान क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। इस तरह से। या फिर अगर इधर मुंह खुला हुआ है तो दूसरे प्रकार का कोण होता है समकोण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। ये होता है 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण। जो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। जो क्या होता है? 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण बोला जाता है।
ये 3 प्रकार के हैं, इनको उतार लीजिए। मैं चौथे प्रकार का, 5वें प्रकार का बताता हूं। उतार अपने। सबने उतार लिया क्या? यस सर। नो सर। उतार लिया सर। ओके, चलिए अगला चौथा एंगल देखें। फोर्थ एंगल है अपने पास सरल कोण या ऋजु कोण। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जो एक सीधी लाइन पे होता है, और ये होता है 180 डिग्री के कोण को ही सरल कोण या ऋजु कोण बोला जाता है। ठीक है। 5वें प्रकार का कोण होता है प्रतिवर्ती कोण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्स। डेफिनेशन, जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे ये बाहर की साइड में आता है। ये प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। इनके बाद ये तो कोणों के प्रकार हुए, लेकिन कुछ परिभाषाएं और है। जैसे कि मैं कहूं संपूरक कोण, उससे पहले पूरक कोण के बारे में पढ़ ले कि पूरक कोण क्या होता है। इनको बोलते हैं कप्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो कोणों का योग नब्बे डिग्री है,
उन्हें पूरक कोण कहते हैं। वो परस्पर या वे परस्पर पूरक कोण होते हैं। जैसे 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 में से अपन 45 माइनस कर देंगे 45। 30 का पूरक कोण, तो इसका 30 का पूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री, क्योंकि 90 में से आप 30 माइनस, किसी का भी पूरक कोण ज्ञात करना हो उसका 90 में से माइनस कर दीजिए तो पूरक कोण हमारे सामने आ जाएगा। उतार लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ाते हैं। आसन्न कोण, संपूरक कोण। हो गया सर। सबको उतार उतार लिया। उतार लिया। यस सर। ठीक है, ये लीजिए। अगला है संपूरक कोण। ये बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री है, वे परस्पर संपूरक होते हैं। जैसे 75 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना है तो क्या होगा? 180 माइनस 75। 135 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना है तो 145। 45। और अपने समान परस्पर संपूरक कोण अगर ज्ञात करना है ठीक है। ये ओके, तो ऐसे होते हैं ये संपूरक कोण। इसके बाद है आसन्न कोण। आसन्न कोण ऐसे दो कोण, इसको अंग्रेजी में बता दूं, नाम क्या है? एडजेसेंट एंगल्स कहलाता है ये। ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष उभयनिष्ठ हो,
तथा भुजा भी एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में सर्वनिष्ठ कॉमन आ रही हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। अभी आपको चित्र से समझाएंगे। यहां दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ए ओ बी और सी। देखिए दो एंगल है, ए ओ बी और बी ओ सी। दोनों में यानी कौन से एंगल हो गए यहां पर, ए ओ बी एवं एंगल बी ओ सी आसन्न कोण है। कैसे हैं देखिए, ओ उभयनिष्ठ है, शीर्ष ओ उभयनिष्ठ, और भुजा कौन सी आ रही दोनों में, ओ बी भुजा। ये भी क्या है, उभयनिष्ठ। तो ऐसे दो एंगल अपने को ढूंढने हैं जिसमें एक दोनों का एक ही शीर्ष हो और भुजा उनमें से किसी एक कोई भी एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो। वो क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाते हैं। अब देखिए अगर इसी में से मैं कहूं कि सब ए ओ बी और बताओ ए ओ सी, ये आसन्न कोण है क्या, ए ओ बी और ये पूरा एंगल ए ओ सी आसन्न कोण है क्या? जवाब दीजिए। जवाब ही नहीं है आपके पास। देखिए इसमें उभयनिष्ठ भुजा ओ है, लेकिन जो मध्य में दोनों से संलग्न हो रही है वो भुजा नहीं है। ए ओ बी की अलग भुजा, ये ओ बी भुजा इस ए ओ सी में नहीं है। यानी कि मध्य की जो भुजा लेंगे ना, ये भुजा ये कौन सी होनी चाहिए, ये मध्य की भुजा होनी चाहिए, यानी बीच की भुजा। तो इनमें बीच की भुजा उभयनिष्ठ है ही नहीं, तो फिर ये कहां से होंगे? तो ये दोनों क्या हो गए, कोण आसन्न कोण नहीं है। बीओसी और एओसी भी नहीं है। ठीक है, अब आप इसे उतार लीजिए। हो गया सर। हो गया, चलिए हो गया सर। जिनके हो गया सर। बहुत अच्छी बात है। हो गया सर। हो गया, हो गया सर। नहीं सर। रुक गए साहब, नहीं सर तो रुक गए। मिटा दूं?
मिटा दे। ठीक। अब आज है दो परिभाषा और देखते हैं। पहला है कोणों का रैखिक युग्म। तो क्या है, एक ही रेखा पर, या इसको एक है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दो या दो से अधिक कोण जो एक ही रेखा पर स्थित हो, रेखा पर स्थित हो, क्या कहलाते हैं? कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या करते हैं ये? कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। कैसे? ये देखिए, अगर दो एंगल लेंगे ए ओ, ये बी है, ये हो गया, तो ये क्या हो गया? ये युग्म बना रहे हैं, ए ओ सी प्लस बी ओ सी। तीन भी हो सकते हैं, ऐसी नहीं है कि तीन नहीं होंगे। पी ओ, यहां भी हो सकते हैं, क्यू, यहां से निकालेंगे आर, और ये एस। तो ये तीनों एंगल एक साथ बन गए पी ओ क्यू, क्यू ओ आर, और प्लस आर ओ एस। ये भी क्या करते हैं? कोणों का रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। तो इनको बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। अब जैसे ये दो ऐसे हैं जो रैखिक युग्मी है, लेकिन इनका ये क्या है? आसन कोण भी है। क्या है? आसन कोण भी है। तो दो आसन कोण जो रैखिक युग्म बनाते हैं, नोट करने वाली बात है, दो आसन कोण जो रैखिक कोण युग्म भी बनाते हैं, उनका योग क्या होता है? संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री के समान होता है। ये है। तो आज जितनी मैंने परिभाषा पढ़ाई है आपको, इनको आप पढ़ ले में